Hey guys, what is up? Kasakai Game Show. How are you all doing? And welcome back to our channel, guys, with another vlog. Welcome to प्रयागराज। प्रयागराज को कुछ सालों पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था और ये भारत का सबसे धार्मिक शहर भी माना जाता है। हर साल लाखों लोग आते हैं यहाँ घूमने और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज वो शहर है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और गुप्त रूप से सरस्वती का संगम होता है। और यहाँ लगता है दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में एक बार लगता है। आइए अब बात करते हैं कि प्रयागराज कैसे पहुंचा जा सकता है। रेलवेज़ की टिकट आप एडवांस में बुक करा सकते हैं। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो प्रयागराज पे ही उसका अपना एयरपोर्ट है जहां आप उतर सकते हो। हम 9/5 को उतर गए थे प्रयागराज चौकी स्टेशन पे, जिसके बाहर आते ही मैंने देखी इतनी खूबसूरत पेंटिंग की गई थी स्टेशन के बाहर। जैसे ही आप बाहर आते हो आप लोगों को इस तरीके से कुछ रिक्शा देखने मिलेगी जिसका नाम है यहाँ पे टुकटुकी। हमारा सामान वगैरह चढ़ गया है और अभी सबसे पहले हमें होटल करनी है। तो अगर आप 5 स्टार होटल्स वगैरह करना चाहते हो फॉर अ स्टे, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 2-3 डेज़ स्टे, तो आप सिविल लाइंस करके जो यहाँ पे है वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप एक ही दिन का स्टे ले रहे हैं तो वी विल सजेस्ट यू कि आप नज़दीक से नज़दीक होटल करें जहाँ पे स्टेशन हो, जहाँ से आपकी ट्रेन हो उसी जगह पे आप अपना होटल करें। तो हमने ये होटल बिल्कुल ही स्टेशन के पास ढूंढ लिया है, जिससे हमें बहुत ही कन्वीनियंट होगा जब हमें वापस नेक्स्ट डे निकलना है फॉर अयोध्या। तो दिस इज़ आवर रूम। यहाँ पे हम अभी फ्रेश हो रहे हैं। गर्म पानी भाई बहुत ही लगने वाला है, सबको गर्म पानी की ज़रूरत है। वी ऑल नीड अ शावर बिकॉज ट्रैवल करके हम सब थक चुके हैं अभी। तो शावर करके गर्म पानी से हम सब फ्रेश होके रेडी रहेंगे और फिर चलेंगे हम नाश्ता करने। ठंड की तो मैं क्या ही बात करूं, मतलब ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे प्रयागराज में। अभी दोपहर हो रही है, फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जैसे हम अर्ली मॉर्निंग उतरे थे तभी बहुत ही ठंड थी। बब्बू को तो हमने स्वेटर वगैरह पहना के ही रखा था। ये देखिए यहाँ पे मोस्टली फेमस है गरम गरम जलेबियाँ और वड़ा पाव, कचौरी, चाट इज़ वेरी मच फेमस इन प्रयागराज। तो ग्रीन स्वीट करके ये जो शॉप मिली थी हमको, तो ये इस पे बहुत ही अच्छा नाश्ता मिल गया हमको, मतलब भूख मिट गई। तो अभी बस यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मोस्टली यहाँ पे हर जगह स्वीट्स ही होती है। दही जलेबी भी यहाँ की बहुत फेमस है, जो हमने यहाँ पे ट्राई नहीं की। मोस्टली वी आर गोइंग टू ट्राई इट एट बनारस। ये गाजर का हलवा। और अभी हम निकल पड़े हैं त्रिवेणी संगम की ओर। गाइस, त्रिवेणी संगम के आसपास कुछ ऐसी जगहें हैं जो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। आइए मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। सबसे पहले आता है हनुमान टेम्पल, 2nd आलोपी देवी मंदिर, 3rd पातालपुरी टेम्पल, 4th सोमेश्वर महादेव, 5th अकबर फोर्ट। जब आप प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे बोट वाले घेर लेंगे। अब हर कोई बोट वाला अपना पेट लेके आया है, अपना धंधा कर रहा है। वो अच्छा खासा नेगोशिएट करेंगे आपके साथ। उनके जो कॉस्टिंग है वो अप्रोक्स आपको बताएंगे 2500 पर बोट, 3000 पर बोट, 4000 पर बोट, पर फैमिली सेपरेट बोट लेके जाएंगे। बट एक्चुअली उतना कॉस्टली वहाँ पर है नहीं। उनका जो कॉस्टिंग मैंने पे की थी फॉर पर बोट सेपरेट फैमिली 5 पीपल ओनली, उसके लिए हमने उनको पे किया था 800 रुपीज़। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे बार्गेनिंग करके आप बोट फिक्स करिए। पर सबसे बड़ा स्कैम ये है कि जब आप त्रिवेणी संगम में नहाने जा रहे हैं तो वो आपको अंदर ले जाएंगे। अंदर थोड़े दूर जाने के बाद 3-4 स्पॉट ऐसे बने हैं जहाँ पे दो तीन बोट एक साथ होके वहाँ पे एक बीच में उन्होंने एक लकड़े का पाटिया रखा है। तो वो आपको कहेंगे कि यहाँ पे आप नहा लीजिए। वो पाटिये पे नहाने का कुछ अप्रोक्स 100 रुपीज़ उनका कुछ चार्जेस है। आप यहाँ पे नहा लीजिए और वो आपको कहेंगे कि यही त्रिवेणी संगम है, यहाँ पे आप नहाइए, फिर मैं आपको अंदर ले जाऊँगा और दो कलर का त्रिवेणी संगम दिखा दूंगा जो गंगा यमुना है। एक्चुअली वहाँ पे 3 है, गंगा यमुना सरस्वती, पर सरस्वती का पानी कहीं पे दिखता नहीं है। इसके लिए गंगा यमुना ही 2 कलर आपको वहाँ पे क्लियर कट दिखेंगे। पर आप प्लीज़ ये स्कैम में मत आइएगा, ये उनका क्लियर कट स्कैम है। आप उनको कहिएगा कि भाई मुझे पहले त्रिवेणी संगम का कलर देखना है। अगर वहाँ पे नहाने की सुविधा नहीं होगी
तो हम यहाँ पे देखेंगे। आप वहाँ पे जब जाएंगे, जब वहाँ पे आपको 2 कलर का पानी दिखेगा, आप वहाँ पे अच्छे से नहा सकते हैं। सिर्फ घुटने तक का ही पानी वहाँ पे है, कोई डीप पानी नहीं है, कोई डूबने का डर नहीं है, कुछ नहीं है। आप अच्छे से वहाँ पे जाके नहा सकते हैं। आप देखेंगे लोगों को भी वहाँ पे नहाते हुए। तो ये उनका बहुत बड़ा स्कैम है कि उनके मुंह मांगी कीमत 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 देने के बाद भी आपको एक्चुअल त्रिवेणी संगम में नहाने नहीं मिलता है। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू सी कि बाबा मैं 2 कलर का पानी होगा वहीं पे नहाना चाहता हूँ, वहीं पे नहाना चाहती हूँ। और फिर आप वहाँ पर जाइए, उनको बोलिए, वो आपको बहुत ना करेंगे, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कुछ भी उनकी बातों में मत आइएगा। आप वहाँ पे प्रॉपर त्रिवेणी संगम में जाके नहाइएगा और वो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बोलो गंगा मैया की। हाय गाइस, व्हाट्सअप। तो अब हम आ गए हैं अकबर के किले में। ये किले की कुछ हिस्ट्री है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले अपन किला देख लेते हैं। इस किले को अकबर ने 1583 में बनाया था। ये संगम नदी के बहुत ही पास है। इस किले के कुछ हिस्से को बंद किया गया है, जहाँ जाना मना है। इसमें 3 बड़ी गैलरी है, जहाँ ऊंची मीनारें हैं, सरस्वती कुंड और जोधाबाई महल, जहाँ रानियाँ नहाने आती थी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अक्षयवट नाम का ये बहुत फेमस पेड़ है, जो बहुत ही पुराना है, ऑलमोस्ट 500 साल पुराना, जिसकी मान्यता कुछ ऐसी है कि यहाँ की पत्तियाँ कभी भी झड़ती नहीं हैं। अभी ये जो मंदिर आप मेरे सामने देखते हो, ये यहाँ कहा जाता है कि श्री राम जी ने अपने पिता का यहाँ पे पिंडदान भी दिया था, इसलिए ये मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित करके इस तरह से यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हो गाइस, इस तरीके से यहाँ पे मैप बनाया गया है, तो जिससे बहुत इजी हो जाता है कि आपको कहाँ जाना है। तो अभी हम बढ़ते हैं पातालपुरी टेम्पल की ओर, जहाँ पे 44 मूर्तियाँ हैं गाइस, और प्रयागराज के राजा की भी मूर्ति है। तो आइए और जानते हैं उनके बारे में। ये मंदिर 4 युग का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में हरि विष्णु बाल रूप में अक्षयवट के पत्ते पर शयन करते हुए देखे गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, ऐसा मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण में लिखा है। त्रेता में भगवान राम आए, जब उनको वनवास हुआ तो 3 दिन अक्षयवट के मूल जड़ में विश्राम किया, पूजन पाठ किया। यहाँ से चित्रकूट गए। वन पूरा होने के बाद दोबारा आए और अपने पिता राजा दशरथ जी का पहला पिंडदान प्रयाग में, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब से लोग पिंडदान करने लगे। द्वापर में कृष्ण है, 5 पांडव आए अज्ञातवास में, गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला अक्षयवट के नीचे। कलयुग में हम आप दर्शन करते हैं, कल की अवतार अभी होना है। ये मंदिर जो है 644 में चीनी यात्री हुएनसांग आया था राजा हर्षवर्धन के समय। उन्होंने इस मंदिर को प्रमाणित किया है। उन्होंने लिखा है कि मंदिर एक ऊंचे टीले पे है, देवांगन है, अक्षयवट का वृक्ष है, कामकूप कुआं है। प्रयागराज के मूर्ति की स्थापना इस वजह से हुआ कि ब्रह्मा जी ने जब प्रथम बार सृष्टि की रचना किया, तो उसमें ये था कि प्रथम बार होने का मतलब यह था कि प्रा माने प्रथम, याग माने यज्ञ। जिस स्थान में प्रथम यज्ञ किया गया उसका नाम प्रयाग रखा गया। प्रयागराज की मूर्ति की स्थापना किया गया और उनसे कहा गया कि आप आज से यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, सारे तीर्थ स्वयं में आएंगे। सारे तीर्थ नश्वर हैं, सारे तीर्थ नश्वर हैं, और यहाँ पे सारे तीर्थ आएंगे। इसी में तुलसीदास ने एक दोहा लिखा, माघ मकर जब रवि गति होई, तीरथ पते आवे सब कोई।
देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो किसी न किसी रूप में देव धनुष दानव सब यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ 33 कोटि देव आंगन माने जहाँ 33 कोटि देवी देवता का वास हो, यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सो दैट इज़ इट अबाउट द अकबर फोर्ट। होप आपको बहुत ही मज़ा आया हो। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगली लोकेशन की तरफ, जो है हनुमान मंदिर। हनुमान जी जिनकी कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और उनके चमत्कारी मंदिर कई जगहों पर स्थापित है। उन्हीं में से संगम के तट पर है लेटे हनुमान जी। आइए जानते हैं लेटे हनुमान जी का रहस्य। संगम स्नान के बाद अगर हम यहाँ पे दर्शन नहीं करते हैं तो स्नान अधूरा माना जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी की ये प्रतिभा 20 फुट लंबी है और धरती से 7 फुट नीचे है। संगम के तट पे इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी और बाण वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब करते हैं हम लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन। बजरंगबली जी यहाँ आने वाले हर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हनुमान जी महाराज की तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में बड़े हनुमान जी महाराज, जिनको लेटे हनुमान जी कहा जाता है, किला के पास में लेटे हनुमान जी महाराज का जो प्राचीन मंदिर है, बहुत ही जागृत स्थान है। और आज भी वहाँ की भावना है कि जब गंगा जी बढ़ती हैं, यमुना जी बढ़ती हैं, तो उनके बढ़ने का एक निश्चित स्थान होता है। वो बढ़ती हुई आती हैं और जब हनुमान जी का अभिषेक कर लेती हैं और गंगा जी चली जाती हैं। अर्थात हनुमान जी महाराज के स्नान के लिए ही गंगा जी बढ़ करके वहाँ तक आती हैं। और हनुमान जी महाराज जब जल में स्नान कर लेते हैं गंगा जल में, तो अपने आप बाढ़ कम हो जाती है और तीर्थराज प्रयाग सुरक्षित है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जो बांध के समान बंधे पर विराजमान हैं, जो गंगा और जमुना की धारा को वहीं पर नियंत्रित किए रहते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर बड़े हनुमान जी तीर्थराज प्रयाग में जो जागृत स्थान है, और लाखों की भीड़ वहाँ होती है दर्शन के लिए। और कुंभ और मेले के अवसर पर तो वहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे हनुमान जी महाराज जो भक्तों का सदा कल्याण करते हैं और ज्ञानदाता हैं, ज्ञान विज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाले हैं। अब तक हमने त्रिवेणी संगम, अकबर का किला, पातालपुरी टेम्पल और लेटे हनुमान जी देखा है। आइए अब बढ़ते हैं आलोपी देवी मंदिर। आलोपी देवी एक शक्तिपीठ है और इस मंदिर को आलोप शंकरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। आइए जानते हैं इस मंदिर की कहानी। मंदिर का मुख्य व्यवस्थापक हूँ विवेक भारती जी से, मतलब विवेक भारती मेरा नाम है। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से हम हैं, नागा सन्यासी हैं। और ये अलोप शंकरी हैं। अलोप शंकरी माता जी का इतिहास, भगवान शंकर जी जो है माता पार्वती जी को जब लेके चलने लगे, तो जब चलते रहे तो जो है देवतागण सब परेशान रहे। जब हाहाकार मचने लग गया तो जो है माता पार्वती जी का शरीर जब लेके चलने लगे, हाहाकार मचने लग गया, तो सब देवता जो है भगवान विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु भगवान जी ने बोले कोई नहीं, अपने हिसाब से उन्होंने जो मतलब होता है वो चलते रहे। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते रहे। जहाँ जहाँ जो शरीर उनका अंग कटता रहा, अंग जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनी। 51 जगह पर जो है माता जी का जो है शरीर का अंग गिरा है। उस जगह पर 51 शक्तिपीठ बने। उसमें से माता पार्वती जी का यहाँ पर जो है दायां हाथ का पंजा गिरा है। तो इसके कारण जैसे मतलब दायां हाथ का पंजा गिरा, तो माता पार्वती जी का जो दायां हाथ का पंजा गिरा, शंकर जी पीछे मुड़ के देखे पंजा गिरा, तो जैसे मुड़ करके देखे तो वो अलोप हो गया, तो गायब हो गई। तो गायब हो गई तो उसको अलोप बोलते हैं संस्कृत में। तो अलोप होने के कारण इसका नाम पड़ गया अलोप शंकरी। तो इसको जैसा दक्षिण भारत वाले हैं, तो दक्षिण भारत वाले इनको प्रयागे माधवेश्वरी बोलते हैं। माधवेश्वरी के नाम से वो जानते हैं। तो दक्षिण भारत में इसको माधवेश्वरी बोलते हैं। तो उनके इतिहास में जो है ये माधवेश्वरी है। तो यहाँ माता जी का अंग गिरा, दाएं हाथ का पंजा गिरा, वो गोद हो गया। तो यहाँ मेन पूजा जो है आपका झूला का है, पालना का है।
ये मेन पूजा जो है आपका पालना का होता है। यहाँ मूर्ति नहीं है, यह निराकार है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति का यहाँ पूजा नहीं है। और मेन जो है जैसा माता जी का जो है लंबा उस पर वस्त्र जो पहनाया जाता है उसको माता जी का स्वरूप माना जाता है। झूला में जो है माता जी का विराजमान रहती है, नीचे कुंड है, कुंड में माता जी का अंग गिरा था। और यहाँ सबसे बड़ा यहाँ का एक चमत्कार है, रात्रि में जो है मंदिर जब बंद हो जाता है, पट बंद हो जाता है, तो माता जी का जो झूला है पालना वो अपने आप ही धीरे धीरे चलती रहती है, अपने आप स्लो से पालना अपने आप ही चलता रहता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। दूसरा यहाँ बहुत बड़ा एक चमत्कार है, जैसा किसी को माता जी निकलती है, किसी को कुछ फोड़े फाड़े निकलते हैं, तो यहाँ के पानी ले जा करके पिला देते हैं और उनके शरीर में लगा देते हैं, तो माता जी दूसरे ही दिन ठीक हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा ये चमत्कार है। और यहाँ के जैसा लोकल लोग हैं, तो जैसा आप लोग कोई बीमार पड़ जाते हैं, तो जैसे कोई बम्बई में भर्ती है, कोई पुणे में है, तो यहाँ से वो भर्ती होने के बाद भी यहाँ से जल ले करके जाते हैं लोग, उसको बीमार आदमी को पिला देते हैं। तो वो वहाँ कुछ तो डॉक्टर का वो और कुछ माता जी के चमत्कार, उससे जो है वो ठीक भी हुआ है। अब तक जितने भी हुए हैं सभी ठीक हुए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा विशेष है कि माता जी का यहाँ का जल ले जाने से, जल लगाते ही माता जी को जिसको निकला रहता है वो माता जी ठीक हो जाती है। प्रयागराज में 3 शक्तिपीठ, एक ये, एक पेड़ा और एक तीसरा ललिता देवी। ललिता देवी कहाँ है? मीरापुर में, यहाँ से 4-5 किलोमीटर। हमने दर्शन कर लिए और अब हम वापस जा रहे हैं हमारी होटल की तरफ। फिर हमारी ट्रेन है, सीधा हम जा रहे हैं अभी अयोध्या। एक आखिरी किस्सा हमारे साथ प्रयागराज में हुआ। वहाँ पे प्रयाग जंक्शन अलग है, प्रयागराज जंक्शन अलग है। फिर हमने एक रिक्शा बुलाई, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर था प्रयाग जंक्शन। हमने वो रिक्शा वाले को बोला एज सुन एज पॉसिबल आप हमें वहाँ पे पहुँचाने का कोशिश करिए। सिर्फ 3 मिनट के डिफरेंस में हम प्रयाग राज जंक्शन से प्रयाग जंक्शन तक पहुँचे। 3 मिनट बाकी था हमारा ट्रेन आने में। हमको कुछ अप्रॉक्स 20 मिनट्स लग गए प्रयागराज जंक्शन से प्रयाग जंक्शन पहुंचने में, और 3 मिनट के डिफरेंस पे हमें हमारी ट्रेन लकीली मिल गई, वरना हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता। आगे का पूरा ट्रिप जो हमने प्लान किया था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता। तो ऐसी गलतियाँ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने फेस किए और मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स वो फेस नहीं करें। Thank you so much for watching this vlog. Do like, share, comment and subscribe to the channel if you are new. Hit the bell icon so that you can never miss an update. To be continued for part 2.